अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि जो साईं बाबा का मंदिर है शिरडी में, उसमें क्या बाबा को भोग चढ़ाया जाता है या फिर क्या बाबा की फेवरेट डिश थी? इसी पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से बाबा को प्रसाद लगाया जाता है शिरडी मंदिर में, और बाबा को क्या पसंद था और बाबा किस तरीके से जो है भोजन तैयार किया करते थे। देखिए, अक्सर अगर पहले के ज़माने की बात करूं तो बाबा जो है वो भिक्षा लेने निकलते थे, और उस ज़माने में एक टीन का एक डिब्बा होता था बाबा के पास, और झोली होती थी। तो जो करी वाली चीज़ें हैं यानी कि जो गीली सब्जी है वो बाबा टीन के डब्बे में ले लिया करते थे, और जो सूखी चीज़ें हैं उसे अलग रख दिया करते थे। और ये सब भिक्षा लेने के बाद बाबा सब मिक्स करके और बांट के, थोड़ा बहुत खा के, थोड़ा कुछ जीव आए जैसे कि चिड़िया, गाय, इनको खिला के इस तरीके से शाम तक पूरा ख़त्म कर देते थे। ये तो बात थी जब बाबा थे। बट आज के ज़माने में अगर हम देखें तो जो साईं बाबा का मंदिर है, समाधि मंदिर है, उसके अंदर सोने या फिर चांदी से बनी हुई जो बर्तन हैं, थालियां हैं, उसमें भोग लगाया जाता है, और वो भक्तों की श्रद्धा है। असल में बाबा जो थे वो तो हमेशा फ़कीरी का जीवन उन्होंने जिया, लेकिन आज जो भक्तों की श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा अनुसार भक्तों ने अलग अलग सोने के जो बर्तन हैं, चांदी के जो भी एक तरह से बर्तन होते हैं, सोने के बर्तनों में, थालियों में जो है बाबा का भोग लगता है। और सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि भक्त की श्रद्धा ज़्यादा मायने रखती है। बाबा तो हमेशा जीवन भर एक सिंपल साधारण जीवन जिया। अब आज की बात करें तो संस्थान में एक रसोई भी है, जहाँ पर बाबा का जो है वो भोजन तैयार होता है। लगभग धूप आरती से 1-1.25 घंटे पहले ही बनना शुरू हो जाता है, जिसमें गुड़ होता है, ज्वार की रोटी होती है, और बेसन भाकर एक डिश होती है। बेसन भाकर वो डिश बनाई जाती है, कतली जैसे होती है बेसन की, और साथ ही में अलग अलग चीज़ें बना के एक थाली प्रिपेयर की जाती है। और संस्थान ने ही जो रसोई में कर्मचारी हैं बनाने को, वो रख रखे हैं, और बहुत सात्विक तरीके से, शुद्ध तरीके से ये जो है थाली तैयार होती है बाबा की। और धूप आरती के बाद इसको भोग के लिए लेके जाया जाता है, बाबा को भोग लगाया जाता है। और अगर पुराने टाइम की बात करूँ तो कई बार ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है, समझने को मिलता है कि बाबा खिचड़ी भी प्रिपेयर करा करते थे हांडी में। और इतनी विचित्र तरीके से बताया गया है क्योंकि बाबा उबलते हुए उस खिचड़ी के करी में, खिचड़ी में, उबलते हुए खिचड़ी में अपना हाथ डाल के और मिक्स कर दिया करते थे। मतलब उस ज़माने की बात ये है कि यूं तो अगर आप देखा जाए तो बाबा ने एक बार धूनी माई में हाथ दे दिया था तो उनका हाथ जल गया था, लेकिन जब खिचड़ी वो बनाते थे तो गरम गरम खिचड़ी में अपना हाथ डाल के उसको मिक्स करते थे, तो उसके बाद भी बाबा का हाथ नहीं जलता था। तो बाबा का हाथ कब जलना चाहिए और कब नहीं जलना चाहिए वो भी बाबा ही डिसाइड करते थे। और तो इस तरीके से थाली तैयार की जाती है संस्थान के द्वारा, बहुत सात्विक तरीके से फिर बाबा को भोग चढ़ाया जाता है। उम्मीद है आपको ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी सुनकर अच्छा लगा होगा, और साईं बाबा से जुड़ी हुई जितनी भी असली कहानियाँ हैं वो इस चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उनको देख सकते हैं। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी असली कहानियाँ मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।